morning, students. Hope you all are fine and fit. In the previous video, we read about the rules for obtaining images using the spherical mirror, magnification, mirror formula. In this video, we are going to read about the ray diagrams by using a concave or a convex mirror. बेटा हम लोगों ने पढ़ा था ये प्रिंसिपल एक्सेस होती है, ये मिरर होता है, राइट। यहाँ पर जो सेंटर होता है मिरर का उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इन दोनों का जो हाफ होता है पोलर सेंटर ऑफ कर्वेचर का उसको फोकस कहते हैं। हम यहाँ पर वेरियस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन सी पोजीशन पर हम पढ़ेंगे? फर्स्ट पोजीशन हमारे बिटवीन पोल एंड फोकस होगी, सेकंड फोकस पर होगी, थर्ड पोजीशन बिटवीन हमारे फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और सिक्स्थ होगा इन्फिनिटी। बेटा हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ रहेगा, लाइट रे हमारे इस साइड से आएंगी, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट करेगी, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ये सब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। First ray diagram that we are going to study the between the pole and the focus. पहले कैसे ड्रॉ करना है आप देखेंगे। पहले हम बेटा एक प्रिंसिपल एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है, राइट। अपने कंपास से 5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। आप एक पॉइंट पर रखेंगे, 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे इस तरह से। जहां पे आपने कंपास के निडल रखी थी वहां पर आप उसको C मार्क करेंगे और उसका P यहाँ पर P मार्क करेंगे। P और C का हाफ F होगा, यानी C 5 सेंटीमीटर पे लेंगे, F 2.5 सेंटीमीटर पर लेंगे। ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर। अब रूल्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट रे पैरेलल कहाँ से पास करती है? फोकस से। सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर हेड को टच करते हुए, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस से आगे होता है, पोल की तरफ होता है, इसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है वर्चुअली रैट, बिल्कुल हम सीधे नजर आते हैं, इसलिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड दोनों रेस को। ये एक जगह पर जाकर मिल जाएंगी, जिस जगह पर जाके मिलेगी वो हमारी इमेज बन जाएगी। यहाँ पे हम इमेज इस तरह से बनाएंगे। फिर हमें एरो मार्क करना है। ये इंसिडेंट लाइट का हो गया, ये रिफ्लेक्टेड का, ये इंसिडेंट का, ये रिफ्लेक्टेड का। इस तरह से हम फर्स्ट रे डायग्राम बनाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए ये जो आपका P और ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस है उसको हम U कहते हैं। ये क्या है आपका U, ओके। ये वाला जो P और F के बीच का डिस्टेंस है इसे फोकल लेंथ कहते हैं, ये F होता है। ये P और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है इसको V बोलते हैं, राइट। अब देखो U लेफ्ट हैंड साइड पर है तो नेगेटिव होगा, V राइट हैंड साइड पर है तो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड पर है, नेगेटिव होगा। आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव होगा। V आपका ऊपर की तरफ है, HI ऊपर की तरफ है, ये भी पॉजिटिव होगा। और M क्योंकि इन दोनों का रेशियो है तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हमारा साइन कन्वेंशन यूज होगा। यहाँ पर देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, position of image behind the mirror, nature virtual and inert, size magnified, U negative, V positive, F negative, HO positive, HI negative, M positive। इस तरह से हमारे को ये करना होता है। HI पॉजिटिव, M पॉजिटिव, इस तरह से हमें ये करना होता है। और यहाँ पर ये साइन कन्वेंशन हमारी यूज होगी रे डायग्राम में। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये सब यूज होगा। सेकेंड रे डायग्राम एट फोकस, वही सेम, पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर का आर्क, मिरर ड्रॉ करेंगे, C 5 सेंटीमीटर पे मार्क, F 2.5 पर, P पोल सेंटर ऑफ द मिरर, 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट,
first ray parallel passes through focus, secondary will pass through center of curvature. ओके और इसकी इमेज बेटा कहाँ बनेगी, बहुत दूर जाके बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, तो ये स्क्रीन पर आपको क्लियर नजर नहीं आएगी क्योंकि बहुत बड़ी बनती है, स्क्रीन पर आ नहीं सकती है, इसलिए इसको अब ये देखो जो हमारी फ्रंट ऑफ द मिरर पर बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। जो मिरर के पीछे बनी थी वो आपकी वर्चुअल थी, ये मिरर के फ्रंट में है, रियल एंड इन्वर्टेड है। एरो मार्क करेंगे, ये इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हाईली मैग्नीफाइड, यू नेगेटिव क्योंकि यू लेफ्ट हैंड साइड पर है, VV नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है, फोकस नेगेटिव, HO पॉजिटिव, HI नेगेटिव, M नेगेटिव। ये हमारी साइन कन्वेंशन है इस रे डायग्राम के लिए। नेक्स्ट, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगेन सेम रूल, line principal axis, arc of 5 centimeter, mark CFP, C at 5, F at 2.5, object of 1 centimeter between focus and center of curvature. First rule, parallel to principal axis will pass through focus. Second rule, center of curvature, it will meet beyond C. आप देख सकते हैं दोनों रेज एक जगह आके मिल रही है, ये इमेज बन गई यहाँ पर, ठीक है। इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर पर है। अब हम इसके एरो मार्क करेंगे, ये इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, ये हमारा V है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, P और इसके बीच का डिस्टेंस U है, P और इमेज के बीच का डिस्टेंस हमारा V है, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट between F and C, position of image beyond C, nature real and inverted, size magnified, बड़ी बन रही है, जितना ऑब्जेक्ट उससे बड़ी बनी है इसलिए मैग्नीफाइड वर्ड आया। U नेगेटिव, V नेगेटिव, F नेगेटिव, HO पॉजिटिव, HI नेगेटिव, M नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन हमारी यूज होगी। Next ray diagram at C, same rule, first draw a line, draw an arc of 5 centimeter, mark CFP, C at 5, F at 2.5, P at the center, draw an object of 1 centimeter at C. बेटा यहाँ एक रूल हम चेंज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो हम जो दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं करेंगे, वो हम फोकस से करेंगे। ध्यान से देखिएगा ये वाला रे डायग्राम, फर्स्ट रे जो इंसिडेंट रे है कहाँ से जा रही है, पोल से, कहाँ से पास हो गई, फोकस से। दूसरी इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी और क्या हो जाएगी, पैरेलल। इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है और सेम साइज की बनेगी। यहाँ पर मैंने इंसिडेंट रे को येलो से रिप्रेजेंट करा, रिफ्लेक्टेड को ब्लू से करा, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। इंसिडेंट रे को येलो से करा, आपका रिफ्लेक्टेड रे को हमने ब्लू से करा, इमेज ऑब्जेक्ट हमारा रेड से है, इमेज हमारी ग्रीन से है, ठीक है। एरो मार्क करेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट C, पोजीशन ऑफ इमेज एट C, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज सेम साइज, U नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है, VB नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पर है, FB नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है, HO पॉजिटिव अपर डायरेक्शन में है, HI नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, M नेगेटिव क्योंकि वो रेशियो है सेम HI अपॉन HO।
Next, beyond C, same rule. Draw a line, draw a arc, mark CFP, C at 5, F at 2.5. Draw an object beyond C, a 1 centimeter line. First rule, draw a line parallel to principal axis, will pass through focus. Second ray will pass through center of curvature, retraces the same path. Image is formed between focus and center of curvature. अब यहाँ देखेंगे आप जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, ठीक है, तो इसका डिमिनिश होगा. क्या होगा? डिमिनिश. और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा. साइन कन्वेंशन से UVF नेगेटिव, HO पॉजिटिव, HI नेगेटिव, M नेगेटिव. तो पोजीशन अब एरो मार्क कर रहे हैं. इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड. Position of object beyond C, position of image between F and C, nature real and inverted, size diminish, U negative, V negative, F negative, HO positive, HI negative, M negative. Next ray diagram. हमारा नेक्स्ट डायग्राम है एट इंफिनिटी. इसमें भी सेम रूल फॉलो करना है. फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ एन आर्क, मार्क CFP. यहाँ पे बेटा हमें बहुत ध्यान से देखना है. अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो वो हमें कंप्लीट नजर आए, ठीक है ना, उसकी इमेज जो बनेगी वो हमारी फोकस पर बनेगी. ये हमारा प्रैक्टिकल भी है. उसमें क्या करना है आपको, आपका एक ऑप्टिकल बेंच होता है जिस पर हम मिरर को प्लेस करते हैं. मिरर को प्लेस करा हमने एक दूर की चीज को ऑब्जेक्ट मान लिया. ट्री को भी मान सकते हैं, किसी बिल्डिंग को भी मान सकते हैं, विंडो को भी मान सकते हैं. हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया. पहला हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. वही रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास करेगी. दूसरी रे पैरेलल will pass through focus. They will meet at focus. They will meet at focus. Focus से मिलेगी. Highly diminished होगी, बहुत छोटी सी बनेगी. Real and inverted बनेगी आपकी. और यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है आपकी, ठीक है, पहले एरो मार्क करेंगे. ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड. अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होगा. पोजीशन ऑफ image at F, nature real and inverted, size highly diminished, U negative, V negative, F negative, HO positive, HI negative, M negative. ठीक है. अब देखो हमारा जो प्रैक्टिकल होगा बेटा, उसमें हमने ये सपोज हमारी ऑप्टिकल बेंच, यहाँ पर हमने मिरर लगाया, यहाँ हमारा दूर ऑब्जेक्ट है. जब हम उसकी इमेज देखेंगे यहाँ पर हमारी स्क्रीन होगी, ठीक है. जब यहाँ पर स्क्रीन होगी, इस जगह पर स्क्रीन होगी, आप ये मान के चलिए यहाँ पर हमारी स्क्रीन है, इस प्लेस पर स्क्रीन है, ठीक है ना, यहाँ पर ये स्क्रीन है हमारी. जब वहां पर हमारा ये ट्री ऐसा नजर आ रहा है तो यहाँ पर कैसा नजर आएगा, इस तरह से नजर आएगा. इन्वर्टेड. कैसा नजर आएगा? इन्वर्टेड नजर आएगा. और बहुत छोटा सा नजर आएगा, बहुत छोटा सा नजर आएगा. तो जो इसके बीच का डिस्टेंस होगा, पोलर फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा, वो फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर होगा. ये वाला प्रैक्टिकल आपको फाइल में भी करना है, राइट. ये वाला प्रैक्टिकल आपको फाइल में भी करना है. और समझ में आया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल की जो अगर हम उसको कैमरे से ले रहे हैं वो क्लियर नहीं आ रही है इमेज, तो इसके लिए हम उसको आपको यहाँ थियोरेटिकली बता रहे हैं. यहाँ मिरर होगा, यहाँ स्क्रीन होगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, फोकस पर बनेगी, राइट. ये बात का ध्यान रखना है. अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर में. ये कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा याद रखिएगा, इसका फोकस इधर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो बैकवर्ड साइड से है. लाइट इधर से आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, अपीयर करेगी, ठीक है. यहाँ पर हमें दो पोजीशन पर ये डायग्राम पढ़ना है. पहला इंफिनिटी पर सेम रूल, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, मार्क CFP, C at 5, F at 2.5.
आपको इन्फिनिटी अभी मैंने बताया था, हम पूरा दोनों तरफ एरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें बहुत बड़ा नजर आएगा। फर्स्ट रे पैरेलल गेट रिफ्लेक्टेड in this manner, again parallel will reflected in this manner। अब हमें पता है कॉन्वेक्स हमारा वर्चुअल मिरर होता है, इसलिए इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। हाई डिमिनिश बनेगी क्योंकि मिरर की बैक में बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। एरो मार्क करेंगे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। Position of object at infinity, position of image at focus, nature virtual and erect, size highly diminished, U नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट हैंड साइड पर है। V पॉजिटिव, F पॉजिटिव, HO पॉजिटिव, HI पॉजिटिव, M पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट रे डायग्राम बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, सेम रूल, ड्रॉ अ line, principal axis, make an arc, mark CFP, C at 5, F at 2.5. Draw an object of 1 centimeter between pole and infinity. First ray parallel will pass, get reflected. Second ray, center of curvature. The reflected rays appear to pass through the focus and the center of curvature. The image is formed between pole and focus. अब आप देख सकते हैं छोटी इमेज बन रही है, यानी डिमिनिश बन रही है, शीशे के पीछे बन रही है, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। एरो मार्क करेंगे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, position of image between pole and focus, nature virtual and erect, size diminish, U negative, V positive, F positive, HO positive, M negative positive। देखो हमने ये सब रे डायग्राम पढ़े। कॉन्केव मिरर में हमने बिटवीन पोल एंड फोकस बना, हमने पढ़ा बिहाइंड द मिरर होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है, मैग्नीफाइड होती है, ये साइन कन्वेंशंस पढ़ी थी। फोकस पर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा, फोकस पर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे फोकस है, तो हमें फोकस को इन्फिनिटी के साथ याद रखना है। बिटवीन एफ एंड सी पे बियॉन्ड सी बन रही है, बियॉन्ड सी पर बिटवीन एफ एंड सी बन रही है, तो हम इन दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं। एट सी पर एट सी बन रही है, तो ये एट सी को एट सी के साथ याद रखेंगे। देखिए इन सब केसेस में रियल इन्वर्टेड है, यहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट है, तो एक ही केस है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। आपका इसको भी याद करना आसान है, हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, सेम साइज, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, ये हमारे को याद करना आसान है, ठीक है। बेटे यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आपको रे डायग्राम कंडीशनल बेस आते हैं, आपको कहा जाएगा ड्रॉ अ रे डायग्राम हैविंग अ इमेज वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। अगर वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड होती है तो यहाँ पर हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपने आप आइडेंटिफाई करनी होती है बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड होती है तो बिटवीन एफ एंड सी। ये रे डायग्राम न्यूमेरिकल के साथ भी बनाने को आ सकते हैं, डायरेक्ट भी बनाने को आ सकते हैं। तो रे डायग्राम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्वेक्स मिरर में हमने दो पोजीशन पर पढ़ी, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी एंड एट इंफिनिटी, बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश, एट इंफिनिटी की एट फोकस पे। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, फोकस को इंफिनिटी के साथ रखेंगे याद, बियॉन्ड सी को बिटवीन एफ एंड सी याद रखें। तो हम लोगों ने इस स्लाइड में क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने रे डायग्राम बने, हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम एंड हाउ वी कैन assign the sign to U, V, F, H, I, H, O or M. Hope you have understood this topic. Thank you.